देखिए, जिस तरह से सरकार पूरे शाम दाम दंड भेद अपना करके इनका मॉरल तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो जग जाहिर है। पहलवानों को बदनाम करने के लिए क्या क्या कोशिश की गई, लाठी बरसाई गई, टेंट उखाड़ दिए गए। ये साबित हो चुका है कि ये अपने एक दोषी सांसद को बचाना चाहते हैं। सच छुप नहीं सकता, दबाया जा सकता है। आप उन पहलवानों को, रेसलरों से सवाल पूछेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो सच बता देंगे, लेकिन सच यही है, उत्पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। दुख इस बात का है कि उनको न्याय मिल जाना चाहिए था। बगैर न्याय मिले, मुझे लगता है उन्होंने जो बात कही है आपके समक्ष कही है, लेकिन सच तो सच है। सच यही है कि उनके सांसद ने उत्पीड़न किया है, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। वो ना करके केवल और केवल पहलवानों को उसमें दोषी ठहरा देना, उनके आरोपों को झुठला देना कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने वाला है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज यही बात मैंने आज रखी है। एक तरफ सड़कों पे अपराध बढ़ रहे हैं, गली मोहल्ले में आज रेप की घटनाएं हो रही हैं, क्राइम हो रहा है। अभी शाहबाद डेयरी में जो हुआ, उससे पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हैं। कंजावाला में जो कार की जो घटनाएं हैं, दिल्ली कैंट में एक दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ वो एक घटना है, पीरागढ़ी, खिचड़ीपुर, त्रिलोकपुरी, कौंडली, अभी जीबी पंत अस्पताल में एक स्टाफ के साथ जो रेप हुआ है उसकी घटना है। तो अनेकों ही घटनाएं जो 10 साल में इस दिल्ली की जो स्थिति है वो महिला विरोधी नजर आती है। रेप कैपिटल दिल्ली बनती जा रही है, उस पर हमने बात कही। तो एक तरफ उनके प्रति अन्याय अपराध है, दूसरी तरफ जो अधिकार हैं जो सरकार को देने चाहिए उनमें भी कटौती की जा रही है। तो एक बड़ी योजना जो लाडली योजना हुआ करती थी, जिससे लाखों बच्चियां लाभान्वित थी, जो बच्चियां गरीबों की बच्चियां जो मलिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों पे परिवार रहते हैं, उन बच्चियों को स्कूल ले जाने का मकसद था, उनको पढ़ाने का मकसद था। आज उस योजना को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस के समय में 2008 में जब ये शुरू हुई थी, लगभग उस समय 39,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का होता था। उस समय भी आप जान के हैरानगी होगी 113 करोड़ रुपए का बजट था, और आज ये 70,000 करोड़ रुपए बजट हो गया सरकार का, और मात्र उसमें भी आपने कटौती कर दी, 100 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि बजट डबल हो जाना चाहिए था। वो भी बजट आप खर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल केवल मोदी जी की तरह बातों में महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं देते हैं। और ये केवल लाडली योजना नहीं है, एक भी राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बना। अब आप बोलेंगे राशन कार्ड का महिलाओं से क्या लेने देना है, तो मैं बता दूं, ये कांग्रेस ने अधिकार दिया था। राशन कार्ड के मुखिया के तौर पे महिला का नाम दर्ज होता है, तो राशन कार्ड उनको नहीं है। उनके बच्चों के लिए लाडली योजना थी, उसको मारा जा रहा है। और इसी तरह कई बड़ी योजनाएं थी जिनको धीरे धीरे अरविंद ने खत्म कर दिया। तो इसके लिए सीधे तौर पर सरकार दोषी है। एक, पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, पेंशन का जो अमाउंट था या लाडली का जो अमाउंट बढ़ाया जाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया गया। तो सीधे तौर पर ये साबित हो गया है कि अरविंद अपने अधिकारों के लिए, अरविंद अपने खुद के एमएलए की तनख्वाह और पेंशन के लिए तो लड़ते नजर आते हैं कि एलजी साहब के द्वार चले जाते हैं, नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन लाडली पर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चियों पे काम नहीं कर रहे हैं। कैमरे लगाने से या बाउंसर खड़े करने से सुरक्षा नहीं होगी। निर्भया पे राजनीति करने वाला व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बन के आज बच्चियों के अधिकार, उनकी सुरक्षा भूल गए।